अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास हम लोग यूनिट 3 की रीडिंग कर रहे थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम जहाँ से हमने उसको छोड़ा था। तो पेज नंबर 26 है, यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन तक पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे हैबिटेट्स। हैबिटेट्स क्या होते हैं? ठीक है, द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहाँ पे कोई भी पौधा या कोई भी जानवर रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। ओके, टू सर्वाइव, अपने आप को बचाने के लिए, बचने के लिए, एन एनिमल नीड्स फूड, एक जानवर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खुराक की, वाटर पानी की, एयर हवा की, एंड शेल्टर और पनाह की यानी घर की। ठीक है, जिस जगह वो रहता है उसकी उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, खाना भी हो उसके पास, हवा भी हो, पानी भी हो, सारी चीज़ें मौजूद हो, लेकिन रहने की कोई जगह ना हो, तो धूप में, बारिश में, ठीक है, हर तरह का मौसम होता है, तो वह फिर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, अ गुड हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक अच्छी जो हैबिटेट होती है ना, रहने की जगह, वो उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है, जानवर उस जगह रहता हो या पौधा उस जगह लगा हुआ हो, अब पौधे को अगर आप अंधेरे में लगा दें, ठीक है, वहाँ पे उस तक सूरज की रोशनी ना पहुँच सके, तो फिर गुड हैबिटेट ना हुई ना, अच्छी जगह ना हुई उसके लिए। ठीक है, तो वहाँ पे उसको पानी, हवा, खुराक, सारी चीज़ें मैसर आनी चाहिए। सम हैबिटेट्स आर स्मॉल एंड अदर्स आर लार्ज। कुछ हैबिटेट्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है, और कुछ बड़ी होती हैं। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अब जैसे उनके खाने का तरीका मुख्तलिफ है, उनके इस तरह उनके रहने का भी तरीका मुख्तलिफ है, हर पौधे का, हर जानवर का। ठीक है, मुख्तलिफ़ जगहों पे वो रहते हैं। कोई अब छोटी जगह पे रहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा जानवर है या कौन सा पौधा है। नेक्स्ट पेज है, अब इस पर एक पिक्चर बनी हुई है और साथ क्या है? पैराग्राफ का फील्ड इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज, ग्रास, माइस एंड फ्लावर्स। अब जो एक फील्ड है, एक खेत है, वो क्या है कि नेचुरल हैबिटेट है, कि कुदरती एक रहने की जगह है। ठीक है, रिहाइश है बहुत सारे जानवरों और पौधों के लिए। ठीक है, जैसे तितली हो गई, ठीक है, तितलियाँ आपको खेतों में नज़र आती हैं, घास नज़र आता है, चूहे, ठीक है, माइस चूहों को कहते हैं, और फ्लावर्स फूल वगैरह। ठीक है, द प्लांट्स इन अ फील्ड आर अडॉप्टेड फॉर ग्रोइंग इन लॉट्स ऑफ लाइट। जो पौधे होते हैं ना खेतों वगैरह में, वो इस तरह ढले हुए होते हैं उस माहौल में, उस माहौल से मुताबिकत रखते हैं कि इतनी ज़्यादा रोशनी में अपने आप को उनकी नशोनुमा हो सकती है। यानी कि आपने खेतों में देखा होगा कितनी ज़्यादा धूप लगती है और एक मतलब खुली जगह होती है वहाँ पे, लेकिन वो जो पौधे होते हैं ना, वो इसी तरह इख्तियार किया हुआ होता है उन्होंने, वो माहौल अपने ऊपर मतलब उसमें ढले हुए होते हैं वो। ठीक है, उसके अलावा जानवर भी, द एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिविंग इन अ फील्ड टू। जो जानवर होते हैं जो इस तरह खुली जगह पे रहने के वो आदी होते हैं, उन्होंने भी अपने आप को उसी माहौल में ढाला हुआ होता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे रह सकते हैं इजीली। दे आर स्मॉल एंड कैन हाइड फ्राम लार्जर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, जो बड़े जानवर दूसरे शिकारी होते हैं ना, शिकार खोर, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। ठीक है, उनसे अपने आप को बचा लेते हैं वो। ठीक है, स्मॉल होते हैं और अपने आप को उनसे बचा लेते हैं, सच एज़ बर्ड्स एंड फॉक्सेस। ठीक है, जैसे लोमड़ी वगैरह से या दूसरे परिंदों से अपने आप को बचा लेते हैं। मैनी ऑफ देम डिग बरोज़ और लिव अमंग प्लांट्स। अब इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो ज़मीन में बिल खोद के रहते हैं, और कुछ जो है वो पौधों के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, पौधों के अंदर भी आपने छोटे छोटे जानवरों को, मतलब कीड़े मकोड़ों को रहते हुए देखा होगा, या दरख्तों में आपने देखा होगा जो है वो जानवरों को, छोटे जानवरों को रहते हुए। अब नीचे वाली पिक्चर आप देखिए, ऊपर तो हो गया कि छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, छोटे पौधे होते हैं, उनके लिए तो आसान है कि वो खेत में उनके लिए खाना भी इनफ है, वो वहाँ से खा भी लेते हैं आराम से, और वहाँ पे रह भी लेते हैं, पौधों में रह लेते हैं, या वैसे भी वो रह लेते हैं, बिल खोद के रह लेते हैं। लेकिन अब जो बड़े जानवर होते हैं वो तो ऐसे नहीं कर सकते, वो तो पौधों में रह भी नहीं सकते, उनके लिए तो वहाँ पे खुराक भी इनफ नहीं होती, उनको तो ज़्यादा खाना चाहिए होता है। जैसे कि लार्ज वाइल्ड एनिमल, एक जो बड़ा जंगली जानवर होता है, सच एज़ अ लॉइन, जैसे कि एक शेर, वुडंट फाइंड इनफ फूड टू ईट इन अ फील्ड। उसको अब एक खेत में तो इनफ फूड नहीं ना मिल सकता, वो तो उससे उसका पेट नहीं भर सकता। ठीक है, अ लायंस नेचुरल हैबिटेट इज़ अ मच बिगर एरिया दैट इंक्लूड्स ग्रास लैंड, स्मॉल क्लम्स ऑफ ट्रीज़ एंड रॉक्स। अब जो शेर होता है वो तो ऐसी जगह पे रहेगा ना, उसकी हैबिटेट तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो बड़ा एरिया हो, ज़्यादा जगह हो। ठीक है, वहाँ पे घास भी हो, वहाँ पे दरख्त भी हों बहुत सारे, और वहाँ पे चट्टानें भी हों। ठीक है, दे कैन हाइड देमसेल्व्स इन दीज एरियाज़ व्हेन दे हंट देयर प्रे। ठीक है, वो अपने आप को इन जगहों पे फिर छुपा भी सकते हैं जब वो शिकार करने लगे हों। ठीक है, शिकार, प्रे का मतलब शिकार होता है,
और किन चीज़ों का वो शिकार कर सकते हैं, किन जानवरों का, वो जानवर अदर लार्ज एनिमल्स सच एज डियर एंड बफेलोज, ठीक है। वो दूसरे जानवर, वो भी बड़े जानवर होते हैं जैसे कि भैंस और हिरन वगैरह, तो उनका शिकार जब करने लगे होते हैं तो फिर ऐसा एरिया उनको इसलिए चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को छुपा सकें अपने शिकार से, ताकि शिकार को पता ना चले कि यहाँ पे जो है वो शेर है। ओके, लायंस हैव शार्प टीथ, जो शेर होते हैं उनके दांत तेज़ होते हैं बहुत, एंड क्लॉज टू हेल्प देम हंट, और उनके पंजे होते हैं जो उनको शिकार करने में मदद देते हैं। ओके, हियर आर सम ऑफ द मेन हैबिटेट्स इन द वर्ल्ड विद सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दैम। अब नीचे कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है। उन पिक्चर्स में हैबिटेट्स आपको दिखाए गए हैं कि इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, मतलब रहने की जगह, ठीक है। और फिर ये भी बताया गया बीच में कि किस हैबिटेट में कौन सा जानवर जो है वो रहता है। ओके, पहली पिक्चर जैसे पोलर रीजन्स के, यानी कुतबी इलाका होता है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा इसमें वुल्फ है, ठीक है, फ़िश है, पेंगुइन वगैरह है, ऐसे जानवर इस इलाके में रहते हैं, ठीक है। आप सारे जानवरों के नाम याद भी नहीं रख सकते, आपके लिए मुश्किल है, इसलिए आप कुछ जानवरों के 2 से 3 जानवरों के नाम आप याद रख लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी है, जो ईजी हों आपके लिए, ठीक है, जो आपने पहले से सुन भी रखे हों। उसके बाद डेज़र्ट है, ठीक है, सहरा होता है, यहाँ पे रेत ही रेत होती है। यहाँ पे क्या स्नैक हो सकते हैं, कैमल्स हो सकते हैं, लेज़र्ड, फॉक्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे ऐसे जानवर हो सकते हैं। पौधों में श्रब, कुछ झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, और कैक्टस भी एक पौधा होता है जो वहाँ पे डेजर्ट में होता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, यहाँ पे लूमड़ी हो गई है, यहाँ पे छिपकली हो गई, कैमल, ऊँट हो गया, स्नैक, सांप वगैरह, ऐसी चीज़ें जो हैं वो डेजर्ट में होती हैं। नेक्स्ट सी है, समंदर में कौन से जानवर रहते हैं जी। फ़िश हो सकती है, वेल हो सकती है, ठीक है, वेल भी जो है वो फ़िश ही होती है, बहुत बड़ी जो मछली होती है ना उसको वेल फ़िश कहते हैं। ओके, उसके अलावा क्या, सी ग्रास हो सकता है, पौधों के हवाले से अगर आप देखें तो वहाँ पे समंदरी घास हो सकती है, ठीक है। उसके बाद टर्टल वगैरह, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स एंड लेक्स हैं। इस हैबिटेट में क्या हो सकता है जी, यहाँ पे फ्रॉग, मेंढक वगैरह हो सकते हैं, डक हो सकती है, बतख, फ़िश, मछली वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं आपकी रिवर्स एंड लेक्स में, ठीक है। तो आप हर हैबिटेट के हवाले से कुछ ना कुछ 2 या 3 जानवरों या एक पौधे का आप नाम याद रख लें तो वो आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट पेज पे आपके फॉरेस्ट हैं, यानी कि जंगल। जंगल में आप कौन से जानवर हो सकते हैं, पैरट हो सकता है, मंकी हो सकता है, फ्रॉग, ठीक है, बियर, ये एलिफेंट, ऐसे जानवर जो होते हैं वो जंगल में होते हैं, ठीक है। तो जंगल भी एक हैबिटेट है, वहाँ पे आपके ट्रीज़ भी हो सकते हैं, बड़े बड़े दरख्त, ठीक है। उसके अलावा नीचे है आपके लिविंग थिंग्स आर अडॉप्टेड टू द हैबिटेट्स इन विच दे लिव। जहाँ पे जिस भी हैबिटेट में कोई जानवर या पौधा रहता है वो उससे मुताबिकत अख्तियार कर लेता है, यानी वो उसी के हिसाब से ढल जाता है, वही माहौल इख्तियार कर लेता है। ओके, अडॉप्टेशन इज़ द वर्ड। अडॉप्टेशन एक ऐसा लफ्ज़ है वी यूज़ टू डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू फिट इनटू द एनवायरनमेंट। अडॉप्टेशन का मतलब ये है कि जानवर या पौधे कौन से उनके स्पेशल ऐसे पार्ट्स होते हैं जो वो डेवलप कर लेते हैं उस माहौल में रहने के लिए, ठीक है। जिस जगह पे वो रहते होते हैं फिर उस हिसाब से वो अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं, ऐसे डेवलप हो रहे होते हैं ताकि उस माहौल में ख़ुद को सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो ये अडॉप्टेशन होती है एक जानवर की या पौधे की। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है, रीडिंग काफ़ी हो गई है। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, ठीक है, इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट्स में करके इसकी रीडिंग को कवर करेंगे, ठीक है। कल हमने देखा कि जो जानवर या पौधे होते हैं, मतलब सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो किस तरह मूव करती हैं, कैसे ग्रो करती हैं, ठीक है, फिर वो फीड कैसे करती हैं, मतलब खुराक कैसे, वो खाना कैसे खाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रिप्रोड्यूस वो कैसे करती हैं, सारी चीज़ें हमने देखी कि क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज हमने देखा कि वो रहती कहाँ कहाँ पे, कौन सा जानवर कहाँ रहता है, किस तरह से रहता है। ओके, इंशाल्लाह आगे रीडिंग में हम मज़ीद चीज़ें इस चैप्टर की पढ़ेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो आपने इस रीडिंग को अच्छी तरह से करना है ख़ुद भी घर में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।